नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने। बिहार में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 2 चरण 6 और 11 नवंबर तय किए गए हैं, जब बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो वोट डालेंगे। करीब 14 लाख से ज्यादा नए वोटर जो हैं पहली बार बिहार में वोट डालने वाले हैं। कई बदलाव किए गए हैं। चुनाव को पारदर्शी करने के लिए तमाम जितने भी पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं बिहार में, सबकी पहली बार देश के किसी राज्य में जो है वेबकास्टिंग की जाएगी, यानी कि वो लाइव चलता रहेगा, वहां पर कुछ गड़बड़ी ना हो। इन तमाम तरह की चीजों का ऐलान किया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जिले में आपकी विधानसभा सीट पर किस दिन चुनाव है ये जानना। तो ये पूरा नक्शा देखिए यहां पर है 2 रंगों में, क्योंकि चुनाव 2 चरणों में होने हैं। तो जो गुलाबी रंग देख रहे हैं वो दूसरे चरण का है। पहले पीले वाले पे आते हैं, वो फर्स्ट पेज का है, जिसमें जो नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख है वो 10 अक्टूबर को है। और डेट ऑफ पोल जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 6 तारीख को जो है वो तय की गई है। यहाँ पे 6-11 को वोट डाले जाएंगे। कुल 121 विधानसभा की सीटें हैं। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि गंगा के बिल्कुल किनारे के जो जिले हैं वहां पर एक तरीके से जो मध्य बिहार आप कह सकते हैं, थोड़ा सा इधर जो यूपी से लगा हुआ जो इलाका है, यानी कि जो पूर्वांचल का हिस्सा है, उन तमाम जगहों पर चुनाव होंगे। शुरू करते हैं पहले चरण की। तो पहले चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है उसमें गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय, नालंदा, ये जिले शामिल हैं। यानी कि गोपालगंज से ले, जो कि बिल्कुल यूपी सटा हुआ इलाका है, वहां तक आए। और उसके बाद भागलपुर के बिल्कुल बॉर्डरिंग जो गंगा के किनारे के जो जिले हैं, खगड़िया, मुंगेर और मधेपुरा जैसे जो कोसी से सटे हुए इलाके हैं, उन जगहों पर ये चुनाव होने हैं पहले चरण में। कुल इन जिलों के अंदर में जो है 121 जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, यानी कि जिसपे जो पोलिंग होनी है 11 नवंबर को। उसके लिए देखिए बिहार को बिल्कुल एक तरीके से कहें कि बीच में ये पूरा जो है आप जो देख रहे हैं पीला भाग, वो पहला चरण है। और यहां शुरू करते हैं बिल्कुल सुदूर पूर्वी पश्चिम चंपारण से लेकर के आप नीचे तक आएंगे तो ये वो तमाम जिले हैं जहां पर जो है, जो कि बॉर्डरिंग स्टेट जिले कह सकते हैं, इस हिस्से को छोड़कर पूर्वांचल वाले सारे को थोड़ा सा छोड़ दे तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जो है वो दूसरे चरण में है। शिवहर यहाँ पर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, यहाँ पर किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, ये वो जिले हैं जहां पर दूसरे चरण में जो हैं वो चुनाव होने हैं। ओवरऑल देखिए तो चुनावी नतीजे जो हैं वो सामने आएंगे बिहार के जो है 14 नवंबर को। अब इसके बाद की स्लाइड पे आप थोड़ा आपको लेके चलते हैं। तो देखिए स्लाइड देखिए। अब क्योंकि विधानसभा के हिसाब से भी देखें तो एक बार सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं आपको। ये आलमगंज, बिहारीगंज समेत तमाम जो जिले हैं उन तमाम जगहों पर जो चुनाव है वो जो पीला पार्ट दिख रहे हैं, कांटी, बड़ोराजपुर, पारो, ये उसके साथ साथ गोपालगंज, कुचायकोट, ये तमाम जो विधानसभा की सीटें हैं, कुल 121 सीटें आती हैं इसमें। और इस पर जो चुनाव होने हैं वो चुनाव होने हैं पहले चरण पर, यानी कि 6 नवंबर को। और उसके बाद जो आप देखिए 121 सीटें कुल हो जाती हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखिए दूसरी स्लाइड पे जब आते हैं तो ये जो गुलाबी रंग देख रहे हैं, इसमें वाल्मीकि नगर से, जो कि पहली सीट है बिहार में विधानसभा के क्रमांक के हिसाब से, तो वहां से शुरू होता है। और देखिए ये जो चुनाव है वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। और देखिए यहाँ पे 69 जो है उसके बाद सीधे 152 पे ये स्विच कर जाता है, यानी कि बीच वाला जो चुनाव है पहले चरण में हो जाएगा। और उसके बाद इस तरीके से कुल जो है 243 तक का जो फिगर है वो आएगा। माफ कीजिएगा 243 जो है वो चकाई, जमुई की जो सीट है वहां पर। तो ये इस तरीके से चुनाव होने हैं बिहार में। तो ये बिहार के चुनावों का ऐलान इस तरीके से किया गया है 2 चरणों में। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये फिगर बताते हैं आपको कि आखिर जो चीज़ें हैं वो कब कब होंगी। तो पहले चरण के हिसाब से बताते हैं आपको। तो पहले चरण में जो वोटिंग होगी वो होनी है 6 नवंबर को। तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी होगा 10 तारीख को जारी होगा, यानी कि 10 अक्टूबर को, अब से 4 दिन बाद। उसके बाद 17 तारीख को जो है अंतिम दिन है नोटिफिकेशन का, धनतेरस का ऑलमोस्ट दिन होगा मेरे समझ से वो शायद। 18 तारीख को जो है स्क्रूटनी होगी और 20 तारीख को जो है विड्रॉल कर सकते हैं। कोई प्रत्याशी विड्रॉल करना चाहता है तो अपने आवेदन का विड्रॉल कर सकता है 20 तारीख को। उसके बाद 6 तारीख को ये पोल का जो डेट है वो है, यानी कि 6 नवंबर को चुनाव होंगे इस पीले वाले फॉर्मेट में 121 सीटों पर। इसके साथ साथ अगर 122 पे, क्योंकि उस दिन
जो है अगर देखें तो गुरुवार का दिन होगा जिस दिन ये पोल होने हैं, और गुरुवार का ही दिन यानी कि एक हफ्ते का वक्त दिया गया है जब नहीं, मंगलवार का दिन दिया गया है जब दूसरे चरण का चुनाव होगा। तो 13 तारीख को यानी कि पहले चरण के 3 दिन बाद जो है नोटिफिकेशन होगा। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है इसके 3 दिन बाद यानी कि 20 तारीख तक है। उसके बाद स्क्रूटनी 21 तारीख तक होगी इसकी। उसके बाद 23 तारीख तक जो है विड्रॉ कर सकता है कोई प्रत्याशी, और पोलिंग का जो डेट है वो 11 तारीख, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, वो है। और यहाँ पर गुरुवार को पहला चरण है और मंगलवार को दूसरा चरण है बिहार का 6 और 11 नवंबर को। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो काउंटिंग डेट है वो फ्राइडे तय किया गया, यानी कि सेकेंड फेज के 3 दिन बाद ये है 16 तारीख तक चुनाव आयोग ने कहा है कि वो तमाम चुनावी प्रक्रियाओं को जो है वो पूरा कर लेगा। तो आपको हमने बताया कि आखिर बिहार में वो कौन कौन से ज़िले हैं जहां पर कब कब चुनाव होने हैं, क्या क्या किस तरीके से है। तो ये नक्शा है, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कि आप किस ज़िले में हैं, वहाँ पर क्या क्या है। तो पटना वालों के लिए अगर बात करें तो पटना में पहले चरण में चुनाव है। पटना के सब के आसपास के तमाम जिले जहाँ पर जो हैं वहाँ उन सभी जगहों पर जो हैं वो चुनाव पहले चरण में है। जबकि नेपाल से सटा हुआ इलाका हो, कोसी का इलाका हो, सीमांचल हो, या फिर मगध का पूरा इलाका हो, औरंगाबाद से लेकर के जहानाबाद, गया, ये तमाम जमुई जैसे जो ज़िले हैं, इन तमाम जगहों पर चुनाव दूसरे चरण में होने हैं। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से ये पूरा मैप है जिसको हमने आप तक पहुंचाया कि कब कब जो है आपके ज़िले में जो है वो चुनाव होने वाले। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़4नेशन। नमस्कार।